बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, तो मैं हूँ कवल सज्जाद, लेकर आती हूँ आप लोग के लिए एवरी मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे फ्री ब्यूटिशियन कोर्स की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है अभी बेसिक और उसके बाद हम आगे फर्दर करेंगे एडवांस की तरफ। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आप लोग को सिखाऊंगी बिल्कुल बेसिक हेयर ट्रिमिंग स्ट्रेट, जिसको हम कैसे करते हैं, मतलब हम सिजर को कैसे होल्ड करते हैं, हम बालों को कैसे पकड़ते हैं, एक एक चीज डिटेल में मैं आप लोग को बताऊंगी। तो देखते हैं हम अपनी आज की क्लास। अच्छा जी, तो ये रहे मेरी क्लाइंट के बाल। यूजुअली जो भी लोग हमारे पास ट्रिमिंग कराने आते हैं तो उनके बाल ऑलमोस्ट इसी तरह के हो रहे होते हैं, अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, ऊपर नीचे, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर ट्रिमिंग ले रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप बालों को बहुत अच्छी तरह से ब्रश या कोम्ब आउट कर लेंगे, ऊपर से एक मांग निकाल लेंगे ताकि बाल अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए, और फिर हम क्लाइंट को इस तरह से कोम्ब रख के पूछेंगे कि उसकी क्या डिमांड है, वो कटिंग कितनी कराना चाह रहा है। ठीक है, या फिर आप आगे थोड़ा सा बाल करके भी पूछ लोगे कि 1 इंच काटना है, 2 इंच काटना है। ठीक है, ट्रिमिंग में हम 1 से 2 इंच ही काटते हैं, अदरवाइज़ तो फिर वो कटिंग हो जाती है। सही है। अच्छा, हम शावर बॉटल से या स्प्रे बॉटल, जो भी आप लोग बोल रहे हो, इससे अच्छी तरह से हम बालों को स्प्रे करेंगे ताकि हमारे बाल अच्छी तरह से वेट हो जाए और हमारी कटिंग बहुत नीट हो। याद रखें कि जब अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो ना, तो आप ड्राई बालों को कट नहीं कर सकते हो। एक्सपर्ट होने के बाद भी बहुत सारे कट में हमें बाल गीला करना ही पड़ता है, क्योंकि ड्राई बाल मैनेज नहीं होता है। सही है, सबसे पहले हम अच्छी तरह से सारे बालों को वेट कर लेंगे। बहुत इतना पानी नहीं डालेंगे कि पानी टपकना शुरू हो जाए, इतना डालेंगे कि बाल गीला हो जाए। सही है, ताकि हम उसकी हैंडलिंग बहुत अच्छे से कर सके। अच्छा, अब आप लोग देख लो मैंने सिज़र और टेल कॉम्ब कैसे पकड़ा है। जब भी हम एक प्रोफेशनल ही कटिंग करते हैं ना, तो हम सिज़र और टेल कॉम्ब को इसी तरह से होल्ड करेंगे, मतलब हमें एक ही हाथों में दोनों को होल्ड करना है। ठीक है, और जब हम कटिंग करेंगे ना ट्रिमिंग, तो हम सबसे पहले सेंटर का पार्ट लेंगे बिल्कुल बीचों बीच बालों का, और इसको इस तरह से दोनों उंगलियों के बीच में पकड़ेंगे और कोम को अच्छी तरह से टाइटली चलाएंगे। ठीक है, ये देखो, ताकि उसमें जो हमने जो पोर्शन उठाया ना, उसमें बिल्कुल भी वेव नहीं आना चाहिए। और देखो, इस तरह से बिल्कुल मैंने नीचे की तरफ हाथ रखा है और अपनी सीज़र को चलाया है। अच्छा, टेल कॉम आप देख लो, मैं जिस हाथ से मैंने पकड़ा है ना, उसी हाथ में मैंने साइड पे टेल कॉम रखा है। तो आप लोग को स्टार्ट से यही प्रैक्टिस करनी है कि आप लोग को सेम इसी तरह से कोम और सीज़र पकड़ना है। आई नो ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं एक छोटी सी क्लास इस पर भी बना दूंगी, होल्डिंग के ऊपर भी, ताकि आप लोग को बिगनर हो ना, तो आप लोग को आसानी हो जाए। सही है, बीच में किसी भी दिन बना के डाल दूंगी। अच्छा, अब देखो, जो हमने सेंटर वाला पार्ट कट किया था ना, इसका हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इसी को हम गाइडलाइन मानते हुए चलेंगे। सही है, देखो ये गाइडलाइन है हमारी। अब हम इसी के साथ साथ थोड़े थोड़े बाल बिल्कुल सीधे टाइटली पकड़ते रहेंगे, उठाते रहेंगे। देखो, ये पोर्शन उठाया, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कॉम्ब आउट किया, इसमें ज़रा भी वेव नहीं आना चाहिए, और फिर हम अपनी सीजर चलाएंगे और इसी तरह से थोड़ा 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 पार्ट लेके हम बिल्कुल एंड तक चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक तो हमारी कटिंग जो है ना, बिल्कुल सीधी और स्मूथ होगी, इसमें बिल्कुल भी थोड़ा भी बाल बाहर नहीं होगा। लेकिन हम रीचेक के लिए एक बार करेंगे, तो वो अगर होगा भी तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन यूजुअली मतलब नॉर्मली नहीं होता है। सही है। अच्छा, इसके बाद देखो, अब हम दूसरी तरफ करेंगे ना, तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से करेंगे कि हम थोड़ा सा पार्ट सेंटर वाला लेंगे, अच्छे से कॉम्ब आउट करके ऊपर से पूरा इसको खींचेंगे ताकि ऊपर बीच में कोई वेव ना बने, और थोड़ा थोड़ा पार्ट देखो इस तरह लेते जाएंगे और अपनी कटिंग को कंप्लीट करते जाएंगे एंड तक। सही है, आप देखो इस तरह से करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और आप मेरी कॉम्ब पकड़ने का अंदाज़ और कटिंग सीज़र का अंदाज़ देख लो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। अच्छा, यूजुअली है ना, मैं इस सीज़र से कटिंग नहीं करती हूँ, मैं बहुत लाइट वेट सीज़र यूज़ करती हूँ। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और मुझे सीज़र मिल नहीं रही थी, तो मैंने फिर इसी सीज़र से कर लिया। लेकिन मैं आप लोग के साथ जिस सीज़र से मैं काम करती हूँ ना, वो भी शेयर कर दूँगी। ओके, सीज़र का सिलेक्शन हमेशा ऐसा करें कि एक तो वो बहुत अच्छी हो, शार्प हो, और वेट ना हो उसमें, तो फिर कटिंग करने का मज़ा आता है। ये तो फिर ट्रिमिंग थी ना, तो फिर मैंने इससे कर लिया। अदरवाइज़ कोई बड़ी कटिंग होती है, लाइक लेयर है, स्टेप्स है, तो फिर मैं अपनी वही वाली सीज़र यूज़ करती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं एक दफ़ा रीचेक कर रही हूँ, सारे बालों को मैंने एक साथ किया। अब देखो, अब जो एंड्स में नज़र आ रहे हैं ना, उसको अच्छे से हम लोग हल्का हल्का फिनिशिंग दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो, मैंने किस तरह से अब इसके बाद वाला पार्ट लिया, और जो पॉइंट 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 नज़र आ रहे हैं उसको मैं अच्छी तरह से फिनिशिंग दे दूँगी। सही है, सेम आप लोगों को भी इसी तरह से करना है, तो फिर आप लोग देखना कि आप लोग की कटिंग का रिजल्ट बहुत 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 अच्छा आएगा। ओके। अच्छा जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की क्लास समझ आई होगी कि हम किस तरह से बालों को वेट करेंगे प्रॉपरली, फिर उसको होल्ड करेंगे, मतलब उसको किस तरह से कोम करके बिल्कुल एक लेवल पर लाएंगे। इसके बाद किस तरह से हम उसको ग्रिप करेंगे, किस तरह से हम सिजर चलाएंगे। ठीक है,
इस तरह से इतनी प्रैक्टिस होने के लिए, इतना एक्सपर्ट होने के लिए आप लोग को प्रैक्टिस की नीड है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप कोशिश करो कि आपके घर में मम्मी हैं, बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, तो आप लोग किसी को भी पकड़ के बिल्कुल छोटा छोटा पार्ट, जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा पार्ट, मतलब इतने ज्यादा बाल काटो, आप इतने भी काट सकते हो, ठीक है। स्टार्ट के लिए पहले आप इतना काटो, आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रेट ट्रिमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, फिर आप थोड़ा सा और काटो, फिर आप थोड़ा सा और काटो। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। और आप लोगों की जो सीजर की होल्डिंग और ग्रिपिंग है ना, वो आ जाएगी, ओके। इसके बाद हम सीखेंगे, फिर हम बाकी फर्दर कटिंग्स पे जाएंगे, लाइक राउंड शेप, यू शेप, वी शेप, बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी मेथड के साथ इंशाल्लाह बाकी कटिंग्स में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, ओके। चलिए जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में मंडे के दिन। बाय बाय।